आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब। और आज हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है उसके एक पेज से ये कुछ इंग्लिश के वर्ड मीनिंग इसमें है वो देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें ये वो है जहाँ पे प्रधानमंत्री 21 जो अपने परम वीर चक्र विजेता जो हैं उनके नाम से आइलैंड्स जो है उनका नामकरण करते हैं, वो हिस्सा है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, देखिए ऑन मंडे, नेम्ड 21 आइलैंड्स इन अंडमान आफ्टर रिसिपिएंट्स क्या होते हैं, प्राप्तकर्ता ऑफ इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री ऑनर। ये जो मीनिंग हमने अंडरलाइन कर रखी, इनके बाद में आपको एक पूरे पेज के ऊपर देखने को मिलेंगे। इनके मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे इस एक पेज के ऊपर। इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री क्या होता है? करेज, साहस होता है, स्पेशली इन बैटल, जो कि लड़ाई के अंदर दिखाया जाता है, युद्ध के अंदर दिखाया जाता है। गैलेंट्री ऑनर, ऑनर मीन्स क्या होता है? सम्मान। एक गैलेंट्री के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है अपना महिलाओं के प्रति पुरुषों का सम्मानजनक व्यवहार, आचरण, पोलाइट बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन बाय ए मैन, ठीक है, ये भी होता है। द परमवीर चक्र इन ए मैसेज ऑफ ए वेलोर, वेलोर क्या होती है? वेलोर होती है वीरता, एंड यूनिटी, एकता। इवन एज ही एलिग्ड, एलिग्ड क्या होता है? आप किसी के ऊपर दोष लगा देते हो लेकिन वो प्रूव नहीं होता है, ठीक है, वैसे ही किसी के ऊपर दोष लगाना। एज ही एलिग्ड दैट द लेगसी, लेगसी क्या होती है? वसीयत, ये वसीयत होती है। लेगसी मीन्स क्या होता है? वसीयत ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज अलाउड टू फेड आफ्टर, allowed to fade after independence and his contribution downplayed। तो देखिए अलाउड टू क्या होता है? उसको अनुमति दी गई। फेड, फेड क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाना, किसी चीज का धीरे धीरे खत्म हो जाना, कम हो जाना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। एंड हिज कंट्रीब्यूशन डाउन प्लेड, और उसको उसके योगदान को कम दिखाया गया, कम आंका गया, ठीक है। ये होती है इसकी मीनिंग। तो अपने पास मीनिंग आया है, तो गैलेंट्री आया है, वेलोर आया है, अलिग्ड, लेगसी, फेड, ठीक है, ये आए हैं। ग्रामर की बात करें तो देखना मंडे, संडे, रविवार के जो अपने वीक्स के नेम हैं उनके साथ ओन प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। किसकी प्रीपोजिशन होती है? ओन प्रीपोजिशन की होती है। एक अलाउ के बाद टू प्लस में और की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस में इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट में एक बार पढ़ लेते हैं इसका सारे को, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे, या अभी चाहो तो अभी दिखा सकते हैं इसमें। देखना अपना एक वर्ड आया था इसमें, गैलेंट्री। गैलेंट्री होता है करेज स्पेशली इन बैटल, साहस जो विशेषतः युद्ध भूमि में दिखाया जाता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है गैलेंट्री। दूसरा इसका मीनिंग होता है पोलाइट बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन बाय मैन, महिलाओं के प्रति पुरुषों का सम्मानजनक आचरण, इसके लिए भी गैलेंट्री का यूज किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ पर बात हो रही है बैटल की, तो अपने ये मीनिंग आएगा इसके अंदर। दूसरी बात है इसके अंदर है, दूसरी बात इसके अंदर है वेलोर। वेलोर क्या होता है? ग्रेट कोरेज एंड लेक ऑफ फियर, अद्भुत साहस और निर्भीकता जिसके अंदर भय ना हो, स्पेशली इन वॉर, युद्ध के अंदर, ठीक है। गैलेंट्री भी वही मतलब रखता है और वेलोर भी वही। इसमें ग्रेट कोरेज, इसमें महान साहस की बात की गई है वेलोर में, उसमें सिर्फ करेज की बात की गई थी। इस एलेज्ड क्या होता है? एलेज्ड होता है अक्यूज्ड बट नॉट प्रूवन और कन्विक्टेड, सिर्फ दोष लगाना लेकिन दोषी करार न देना, उसका दोषी सिद्ध न हो जाना, अलिग्ड, सिर्फ यही होता है। फेड का मतलब क्या होता है? टू डिस्पेयर स्लोली, धीरे धीरे किसी चीज का लुप्त हो जाना, आपकी नजरों से, आपकी यादाश्त से, और हियरिंग और सुनने से धीरे धीरे उस चीजों को खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं फेड। तो अपने पास यही मीनिंग आए थे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं मार्किंग बोस 126th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, 126 उसकी एनिवर्सरी बनाते हैं, जयंती बनाते हैं। नाउ सेलिब्रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज
पराक्रम दिवस। और 26 जनवरी को जो उसका सुभाष चंद्र बोस जयंती के नाम पर अब कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और अब की बार 126वीं थी। मोदी आल्सो स्पोक अबाउट किसके बारे में भी मोदी ने बोला? ये स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। वाइपिंग ऑफ, वाइप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज को किसी चीज से हटा देना। तो वाइपिंग ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है। साइंस चीन मिटा दिए किसके? ऑफ स्लेवरी, दासता के, फ्रॉम कॉलोनियल इरा। इरा क्या होता है? एक हिस्ट्री में एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है, किसी खास रीजन के लिए उसको पहचाना जाता है। ठीक है, ए पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री दैट स्पेशल फॉर सम रीजन, किसी कारण से वो विशेष होता है उसको बोलते हैं इरा। तो देखिए उन्होंने जो बस्तियां थी, गुलाम बस्तियां थी, उनसे उसने स्लेवरी, स्लेवरी क्या होता है? दासता, उसके सारे निशान उसने मिटा दिए। नेम ऑफ द आइसलैंड, कॉलिंग नेम्स ऑफ द आइसलैंड एंड विचली अनवेल्ड द मॉडल फॉर ए प्रपोज्ड मेमोरियल डेडिकेटेड टू बोस। विचली क्या होता है? शारीरिक रूप से न जाकर के कहीं। अनवेल्ड क्या होता है? सभी के सामने किस चीज को प्रदर्शित करना, उसका आवरण हटा देना उस चीज का दिखाने के लिए। अनवेल्ड द मॉडल फॉर प्रपोज्ड मेमोरियल, प्रपोज्ड क्या होता है? प्रस्तावित। मेमोरियल क्या होता है? यादगार जो चीज होती है उसके लिए। डेडिकेटेड के साथ टू प्रेपोजिशन आती है बहुत, जो किस डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। किसको समर्पित थी? बॉस को। ठीक है, इसके मीनिंग हम बाद में देखते हैं। देयर आर सीरियस मैसेज बिहाइंड द नेमिंग, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा संदेश है। जो 21 आइलैंड जो उनके नाम है उनके पीछे रखे हैं, जो उनको सम्मान दिया गया है अपने 21 परम चक्र विजेताओं को। दिस मैसेज इज द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये किसकी एक भावना, इसके पीछे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना इसके पीछे काम कर रही है। द मैसेज आर द इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी क्या होता है? कोई चीज शाश्वत होना, जो लंबे समय तक चलती, अनंत समय तक चलती। आर द इमोर्टैलिटी ऑफ द सेक्रीफाइस, या तो बलिदान ऑफ और परमवीर इज फॉर द कंट्री एंड देयर यूनिक अद्भुत करेज एंड वेलोर, साहस के लिए। ठीक है, अगला है दीज 21 परमवीर चक्राज अवार्डीज गेव अप, गेव अप क्या होता? त्याग देना, छोड़ देना। एवरीथिंग, हर चीज को उन्होंने त्याग दिया। इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, देश की सेवा के लिए। अब देखिए जो अपने पास वर्ड मीनिंग आए हैं, इमोर्टैलिटी आया है, गेव अप आया है, ईरा आया है, वाइपिंग ऑफ आया है, इनका हम देखते हैं क्या मीनिंग है। देखिए इसमें वाइप ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज को किसी चीज से हटा देना। इरा का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास के अंदर एक टाइम पीरियड होता है दैट्स इज स्पेशल फॉर सम रीजन, जो किसी कारण से विशेष होता है। ठीक है, कालखंड या युग बोलते हैं। अनवेल्ड का मतलब होता है टू शो समथिंग न्यू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी चीज को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, किसी वस्तु का अनावरण करना, उसको बोलते हैं अनवेल्ड। उसके बाद है इमोर्टैलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू लिव और लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए किसी चीज का जीवित रहना, बने रहना, उसको बोलते हैं इमोर्टैलिटी। नश्वर। गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, किसी चीज को कोशिश करने से रोक देना। और टू एक्सेप्ट या स्वीकार कर लेना दैट यू कांट डू समथिंग, कि आप किसी चीज को नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं त्याग देना। नेक्स्ट देखिए इसमें अपने पास है आगे इसमें बताया है दे वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, वो अलग अलग राज्यों से थे। स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। हैड डिफरेंट लिवलीहुड, और अलग अलग अब उनकी आजीविका के साधन थे। बट दे वर यूनाइटेड इन देयर सर्विस टू द कंट्री, लेकिन एक हो गए किसमें? अपनी देश की सेवा करते टाइम, ही सेड, उन्होंने कहा। द लार्जेस्ट क्या होता है? सबसे बड़ी। अननेम्ड आइसलैंड, अनाम जो आइलैंड था, नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट पर्सन परमवीर चक्र अवार्डी, जो पहला परमवीर चक्र अवार्डी जो था उसके नाम के पीछे किसका नामकरण किया गया? जो सबसे बड़ा आइलैंड था उसका।
मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम से किया गया। तो हु लॉस्ट हिज लाइफ इन एक्शन ऑन नवंबर 3, 1947। देखिए ऑन का यूज किया गया डेट से पहले। वाइल फाइटिंग पाकिस्तानी इन्फ्लेट्रेटर्स क्या होता है, जो जासूसी करते हैं, गुप्त रूप से किसी जानकारी को पहुंचाते हैं कहीं और, ठीक है, इनफिल्ट्रेटर्स उनको बोलते हैं। आगे बात में समवन हु टेक्स अप ए पोजीशन surreptitiously फॉर द पर्पस ऑफ एस्पियोनास, ठीक है, किसी जगह कोई छुप के बैठ जाता है और फिर वो जासूसी का काम करता, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेटर्स। ही वाज मार्टियर्ड क्या होता है, शहीद हो जाना, ठीक है। वाइल स्टेविंग ऑफ एन इनेमी अटैक, स्टेव ऑफ क्या होता है, किसी चीज को रोकना, अवर्ट करना, अवर्ट और डिले समथिंग बैड और डेंजरस, जो खतरनाक और हानिकारक होती है उस चीज को टालना या उसमें कुछ समय लगाना, डिले करना उस चीज में। इनेमी अटैक ऑन बडगाम एयरड्रोम इन कश्मीर, इसका मतलब कि इसको टाल, शहीद कब हो गए, मार्टार्ड का शहीद हो गए कब, स्टैबिंग ऑफ, जब वो टाल रहे थे, बचा रहे थे, ऑफ इनेमी अटैक, इनेमी दुश्मन के अटैक से, ऑन बडगाम एयरड्रोम को, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, and issuing them to light machine gunners when an explosion killed him, और उनको उपलब्ध करवा रहे थे लाइट मशीन गनर, जो दूसरे सैनिक थे उनको, ठीक है, हथियार उपलब्ध करवा रहे थे वो, जब एक्सप्लोजन किल्ड हिम, जब एक विस्फोट हुआ और उसमें वो मारे गए। द पीएम अंडरलाइंड, उस रेखांकित किया, दैट द नेमिंग ऑफ द आइलैंड वाज डेडिकेटेड नॉट ओनली टू द अवार्डीज बट आल्सो टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। कहता है इनका नामकरण सिर्फ उन्हीं को सम्मान देने के लिए नहीं, ये जो इंडियन आर्मड फोर्सेस है उसको भी इसमें सम्मान दिया गया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कंट्री दैट सोल्जर हु डेडिकेट देमसेल्व्स टू दीज नेशनल डिफेंस ऑपरेशन शुड बी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अलोंग विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्मी। कहता है ये देश की ड्यूटी है, दैट द सोल्जर, जो सैनिक डेडिकेटेड अपने आप को समर्पित करते हैं, नेशनल डिफेंस ऑपरेशन, जो राष्ट्र के जो डिफेंस के जो ऑपरेशन होते हैं, शुड बी वाइडली, उनको विस्तार पूर्वक, मतलब काफ़ी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना जाना चाहिए, अलोंग विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री, सेना के योगदान के साथ साथ उनके योगदान को भी पहचाना चाहिए। मोदी ने कहा, टुडे द कंट्री इज fulfilling that the responsibility and it is being recognized, और आज ये देश उस जिम्मेदारी को निभा रहा है। इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द नेम ऑफ सोल्जर एंड आर्मीज, और ये किसके नाम से पहचाने जा रहे हैं, इनकी पहचान हो रही है सोल्जर के नाम से भी और आर्मी के नाम से भी, ठीक है। अपने वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसमें कुछ आए हैं। देखिए एक वर्ड आया था अपना इनफिल्ट्रेटर्स, क्या होता है, समवन हु टेक्स अप पोजीशन surreptitiously एंड एस्पियोनेज, इसका मतलब चुपके से किसी पोजीशन पर बैठ जाता है और जासूसी का काम करता है, इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। स्टेव ऑफ का मतलब होता है अवॉइड और डिले समथिंग बैड और डेंजरस, किसी चीज़ को टालना या फिर उसमें डिले करना जो कोई हानिकारक और खतरनाक होती है, ठीक है, बुरी और खतरनाक होती है। एक अपने पास आगे मीनिंग है इसकी लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, वसीयतनामा होता है, संपदा होता है जो कि वो किसी के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि वो चाहता है आप इसके उत्तराधिकारी बने, आप इसको रखें अपने पास। होइस्ट होता है टू लिफ्ट और पुल समथिंग अप व्हेन ऑफन बाय यूजिंग रोप्स, रस्सी या किसी चीज के सहारे किसी वस्तु को ऊपर उठाना, जैसे झंडा फहराते हैं उसके लिए शब्द यूज किया जाता है होइस्ट। माइट क्या होती है, माइट होती है पावर, स्ट्रेंथ और पावर होती है, प्रचुर बल या शक्ति या पराक्रम होती है, माइट के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए कुछ और हमने पास है। द पीएम said the attempts made to erase the legacy of Netaji after independence, but added that he was now remembered by the country every moment। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए गए, इरेज होता मिटाना, द लेगेसी होती उसकी वसीयत को, उसकी संपदा को, नेताजी की संपदा को, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद,
एडिट और कहा ही वॉज नाउ रिमेंबर, लेकिन अब उनको याद किया जाता है, बाय द कंट्री एवरी मोमेंट, हर एक पल अब उनको याद रखा जाता है। ठीक है। द पैलेस वेयर नेताजी होस्टेड क्या होता है, झंडा लहराना, द ट्राई कलर तिरंगा जहां उन्होंने लहराया, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन अंडमान में, द स्काई हाई ट्राई कलर इज सिंगिंग प्रेज ऑफ द माइट ऑफ द आज़ाद हिंद आर्मी, कहता है जो आसमान में लहराता हुआ जो तिरंगा है वो उनकी पावर की प्रशंसा कर रहा है। प्रेज होता है गुणगान करना, प्रशंसा करना, ऑफ द माइट किसी की पावर की, ताकत की, ऑफ किसकी ताकत की, आज़ाद हिंद फौज की। व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम हेयर, जब सारे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, सीइंग द ट्राइकलर वेविंग ऑन द सीशो, वेविंग ऑन होता है लहराना, जब वो देखते हैं तिरंगे को लहराते हुए कहाँ पे, किनारे के ऊपर, विल फिल दियर हार्ट्स, जो कि भरेगा, ये देख कर कि उनका हृदय किससे भर जाएगा, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति से भर जाएगा उनका दिल। ठीक है। नाउ द म्यूजियम एंड मेमोरियल, कहता है एक अब म्यूजियम बनाया गया है और एक मेमोरियल, विच विल बिल्ट इन नेताजी मेमोरी, जो कि बनाया जाएगा नेताजी की याद में अंडमान के अंदर, विल मेक ए ट्रिप, जो कि यहाँ पे यात्रा को और भी क्या कर देगा, इवन मोर मेमोरेबल, और भी ज़्यादा यादगार बना देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमित शाह भी कुछ कहते हैं उनके बारे में, और देखिए एफर्ट्स वर मेड टू पुश द लेगेसी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनटू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन क्या होता है, भुलावापन, जिसमें भूलने की अवस्था होती है उसके अंदर पहुंचा देना, इनटू ओब्लिवियन, बट हिज वैलोर शोन ओवर एवरीथिंग। ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said on मंडे, कहा बस, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। इट इज़ अर्ज अनफॉर्चुनेट, क्या होता है, दुर्भाग्यवश, एफर्ट्स प्रयास होते हैं, फॉरगेट भूलना होता है। ठीक है। डिपेंडेंट क्या होता है, किसी के ऊपर निर्भर रहना, डिपेंडेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, डिपेंडेंट ऑन। बस इतना ही था इसके अंदर। तो आज की इसमें इतना ही था, अपने पास काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी थी, आप इसको देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।